स्वामिने नमः। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये नमो वल्लभसूरये।
कुशले महेशी अनन्तनानीय अनन्तदंसि जसांसिनो चक्षुपहेठियस जानाहि धम्मां च धियां जपे। जिस प्रकार पुष्प वाटिका में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिलते हैं, तो उन फूलों से बगिया महक उठती है। चारों तरफ सुवास सुवास फैल जाती है। ठीक वैसे ही जो हमारे महापुरुष होते हैं, उन महापुरुषों की भी सुवास, गुणों की सुवास दूर दूर तक फैल जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए महापुरुषों की सुगंध, गुणों की जो सुगंध है वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती हैं। परमात्मा आदिनाथ हुए, भगवान पार्श्वनाथ हुए, भगवान महावीर स्वामी हुए, महात्मा गांधी हुए, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए। वो वर्तमान समय में मौजूद नहीं है, हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी इतने वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आज महापुरुषों के गुणों की सुगंध बनी हुई है। यानी आज भी महापुरुष हमको इतने ताजा लगते हैं, इतने निकट लगते हैं, इतने पास में लगते हैं। आदिनाथ परमात्मा को हुए कितने वर्ष हुए, लेकिन एक क्षण भर के लिए हम अपनी आंखें बंद कर ले और खोलने पर ऐसा एहसास होगा कि आदिनाथ अभी हो गए, भगवान महावीर अभी हुए। तो ये महापुरुष हमको इतने ताजा क्यों लगते हैं, इतने पास में क्यों लगते हैं? तो कहते हैं कि महापुरुषों के जीवन में एक गुणों की सुवास थी। अनेक गुणों से महापुरुषों का जीवन भरा हुआ था। और कहते हैं कि गुण कहीं पर भी खिलते हैं। व्यक्ति किसी भी जाति का है, उच्च जाति का है या फिर वो नीच जाति का है, अगर उस व्यक्ति में गुण विद्यमान है तो गुणों की सुवास किसी के पास भी पहुंच सकती है। जैसे केतकी का जो फूल होता है, केवड़े का फूल होता है, वो जंगल में खिलता है, एकांत में होता है, किसी को पता भी नहीं होता है कि यहाँ पर केवड़े का पौधा आया हुआ है, केतकी का फूल, केवड़े का फूल आया हुआ है। लेकिन कहते हैं कि उसकी जो सुगंध है, जो सुवास है, वो मनुष्यों को आकर्षित करती है और मनुष्य ढूंढता ढूंढता वहाँ पर पहुँच जाता है और उस फूल को अपने साथ ले आता है।
तो ये गुणों की सुवास किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, किसी को आमंत्रण भी नहीं देना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि जो गुण होते हैं वो गुण अपने आप व्यक्ति को खींच लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान होने के उपरांत सभी लोग यानी देवता लोग दौड़े दौड़े आए, तिर्यंच मनुष्य वगैरह सभी परमात्मा की धर्म देशना श्रवण करने के लिए दौड़ पड़े और परमात्मा की धर्म देशना में इस प्रकार से 12 परसदा पशु पक्षी और कहते हैं कि सभी को कहते हैं कि एक दूसरे से जन्मजात वैर भाव रहता है, दुश्मनी रहती है। सांप नेवले का कैसा जन्मजात वैर होता है, दुश्मनी होती है। लेकिन कहते हैं कि वो परमात्मा के पास आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी दुश्मनी को भूल जाते हैं और बड़े प्रेम से मैत्री भाव से वो परमात्मा की धर्म देशना श्रवण करते हैं। तो ऐसे श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास 11 गणधर आए। कितने? 11 गणधर आए। परमात्मा ने कोई किसी को बुलाया नहीं कि तुम मेरे पास आओ, किसी को बुलाया क्या, वो अपने आप पहुंचे हैं। जो 4400 जो शिष्य बने, किसी को भी परमात्मा ने अपने पास नहीं बुलाया, सभी लोग अपने आप गए हैं। आकर्षित होकर परमात्मा से प्रभावित होकर उन्होंने परमात्मा के श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली, अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो ऐसे श्रवण भगवान महावीर स्वामी अनेक गुणों से सुशोभित थे। उनका जो जीवन सरोवर है वो अनेक गुणों से भरा हुआ था। तो यहाँ पर पंचम गणधर, परमात्मा के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा गुणों का वर्णन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं और अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी को परमात्मा का परिचय दे रहे हैं। और परिचय देते हुए भगवान सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि खेयन ऐसे कुशले महेशी अनंत नानीय अनंत दंसी जसम सिनो चक्कु पहेठियस जाना ही धम्मम च धियम च पेही। यानी कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी खेदज्ञ थे, कुशल महर्षि थे, अनंत ज्ञानी थे, अनंत दर्शन वाले थे और सभी के आंखों में उतर आए थे। और उनका धर्म धैर्य ऐसा जबरदस्त था जम्बू स्वामी कि तुम देखो परमात्मा के धर्म को देखो, परमात्मा के धैर्य को देखो। इस प्रकार से परमात्मा का परिचय देते हुए सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी को कहते हैं कि परमात्मा बड़े खेदज्ञ थे, यानी कि दूसरों के दुख दर्द को देखने वाले थे और सब कुछ मतलब वो जानते थे। और इस प्रकार से कहते हैं कि दूसरों का दुख दर्द देखकर परमात्मा ने ये धर्म देशना दी, उपदेश दिया। क्योंकि परमात्मा देखते हैं, अपने ज्ञान में देखते हैं कि ये लोगों का जो कल्याण है, आत्म कल्याण है, वो धर्मोपदेश से होने वाला। किससे होने वाला है? धर्मोपदेश से होने वाला है। इसीलिए परमात्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद एक ही काम करते हैं, धर्म देशना देने का काम करते हैं, कार्य करते हैं। और इस प्रकार से कहता है कि जब
तक परमात्मा इस धरती पर विद्यमान रहते हैं, वहाँ तक तीर्थंकर परमात्मा अपनी धर्म देशना श्रवण कराते हैं। और इस प्रकार से कहते हैं कि परमात्मा की धर्म देशना जो सुनता है, जो श्रवण करता है, कहते हैं कि ऐसे जीवात्मा तैर जाते हैं। परमात्मा को कहते हैं कि किसी तरह का कोई आग्रह भी नहीं होता है। परमात्मा उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। किसी तरह का परमात्मा का कोई आग्रह नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा का जो जीवन होता है वो अनाग्रही होता है। कैसा होता है? अनाग्रही होता है। परमात्मा कोई दबाव नहीं डालते, प्रेशर नहीं डालते कि तुमको यही करना पड़ेगा, इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। ऐसा भी परमात्मा कोई हमारे पर जोर नहीं देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि धर्म देशना देते हैं। और 10वें कालिक सूत्र में गाथा बताई गई है कि सोचा जानई कल्याणम। परमात्मा कहते हैं कि सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम भी जानई सोचा, जम सेयम तम समायरे। यानी कहते हैं कि कल्याण का मार्ग सुनो, क्या करो? कल्याण का मार्ग भी सुनकर जानो, और जो पाप का मार्ग है और कल्याण का जो मार्ग है वो भी सुनो। यहाँ पर परमात्मा ये कह रहे हैं कि दोनों मार्गों को जानो, सुनो और समझो। क्या करो? जानो, सुनो और समझो। तो कहते हैं कि यहाँ पर सोचा जानई कल्याणम, श्रुत्वा यानी सुनकर कल्याण का मार्ग जानो। तो कहते हैं कि सुनने में कहते हैं कि बड़ी ताकत है। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। नाक का अपना काम है, जीभ का अपना काम है, आँखों का अपना काम है, कानों का अपना काम है। तो कहते हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं और सभी का विशेष महत्व है। नाक का भी महत्व है, जीभ का भी महत्व है, आँखों का भी महत्व है, हमारे कानों का भी महत्व है। क्योंकि ये कान काम नहीं करेंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे। क्या करेंगे? सुन नहीं पाएंगे। तो कहते हैं कि यहाँ पर आँख और ये श्रोत्रेंद्रिय यानी हमारे कान है, क्या? श्रवणेंद्रिय, इसको बोला जाता है, श्रवणेंद्रिय बोला जाता है। तो कहते हैं कि व्यक्ति आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, और कहते हैं कि देखकर और सुनकर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। देखकर भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो बेचारा चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, लेकिन कहते हैं कि लेटे लेटे वो अपने परिवार वालों को देखता है। बड़ी बहन बोलती है पापा मम्मी, इस प्रकार से बोलती है। तो कहते हैं कि वो ध्यान से सुनता है। क्या करता है? वो ध्यान से सुनता है, और कहते हैं कि सुनते सुनते वो भी बोलने लगता कि पापा पापा, यानी उसको ज्ञान हो जाता है कि ये मेरे पापा है। क्या है? ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है। तो ये पापा और मम्मी का ज्ञान बच्चे को कहाँ से आया? तो कहते हैं कि सुनकर आया। कहाँ से आया? ये जो ज्ञान आया, ये जो समझ आई, ये समझ सुनने से आई। कहाँ से आई? सुनने से आई। तो कहते हैं कि श्रवण भी कहते हैं कि महत्व का काम करते हैं। जैसे हमारी आँख है, तो कहते हैं कि आँख सामने कोई बैठा है, सामने की वस्तु ही दिखाई देती है। यानी आप लोग मेरे सामने बैठे हैं तो मेरे को दिखाई देता है कि सामने वीडियो है, ये भाई बैठे हैं, जयमल भाई बैठे हैं, इधर हमारी कमलेश जी माता जी बैठी हैं। ऐसा मतलब सब मेरे को मालूम पड़ रहा है। मैं बैठे बैठे मेरी दृष्टि जा रही है, मैं सभी को देख रहा हूँ, और देख कर मुझे पता चल रहा है, मुझे पता चल गया कि कौन कौन
प्रवचन में आके बैठा हुआ है। इस प्रकार से भले मैंने आपसे बातचीत नहीं किया, सिर्फ देखा है। क्या है? देखा है, लेकिन देखने से मुझे ज्ञान हो गया। मैं जान गया कि अमुक अमुक व्यक्ति आए हैं। तो कहते हैं कि जो हमारी आँख है वो आँख सामने का ही देखती, जो सामने बैठा हुआ है उसी का मतलब देखती है। इधर देखना है तो मेरे को इधर करना पड़ेगा, इधर मुड़ना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि पीछे कौन बैठा है? अगर मेरे पीछे कोई बैठा है, आकर छिप कर बैठा है, तो मुझे पता चलेगा क्या? यानी सामने का तो मुझे पता चल जाएगा, देखकर मैं जान लूँगा। लेकिन अगर कोई पीछे बैठा हुआ है, मेरे पीछे बैठा हुआ है, तो मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारा कान कहता है कि भले आगे बैठ के बोल रहे या पीछे बैठ के भी कोई बोल रहा है, इधर उधर छिप कर भी कोई बोल रहा है, तो कहते हैं कि कान शब्द ग्रहण कर लेता है। यानी चारों तरफ से कान हमारे शब्द ग्रहण कर लेता है, आवाज ग्रहण कर लेता है, सुन लेता है। आंख तो सामने का ही ग्रहण करती है, लेकिन हमारे कान कहते हैं कि दसों दिशाओं में जो शब्द निकलते हैं, कहीं से भी जो शब्द आता है, कहते हैं कि वो हमारा कान श्रवण कर लेता है। तो कहते हैं कि कई व्यक्तियों के पास आंखें नहीं होती है, जन्मांध होते। क्या होते हैं? जन्मांध होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की जो दूसरी इंद्रियां है वो तेज हो जाती है। यानी स्पर्शेंद्रिय, ऐसे मतलब वो स्पर्श करके भी वो जान लेते हैं कि ये क्या चीज है, टेबल है, कागज है, क्या मतलब वो स्पर्श करके भी उसको पता चल जाता है कि ये वस्तु यहाँ पर है। इस प्रकार से कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग, कई जन्मांध है। ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि जो नोट कागज का ही टुकड़ा है, ये जो नोट कागज का टुकड़ा है, लेकिन कहते हैं कि वो स्पर्श करते हैं और छूने से उनको पता चल जाता है कि 10 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, या फिर 100 रुपये का नोट है। इस प्रकार से कहते हैं कि वो स्पर्श करके, टच करके भी वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, बता देते हैं कि ये कितने रुपये का नोट है। लेकिन उस व्यक्ति को पूछा जाए कि नोट का कलर कौन सा है, रंग कौन सा है, तो बता पाएगा क्या? वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि आँख नहीं है। क्या नहीं है? आँख नहीं है, क्योंकि आँख का विषय रूप है। क्या है? आँख का विषय रूप है। तो कहते हैं कि उसके पास आँखों का अभाव है। क्या है? उस व्यक्ति के पास आँखों का अभाव है, और इसीलिए आँखों के अभाव में वो नोट का कलर नहीं बता सकता। तो कहते हैं कि ये हमारी इंद्रियां विशेष प्रकार से काम करती हैं। कहते हैं कि व्यक्ति सुनते सुनते विद्वान बन जाता है। हमारे पंडित जी दर्शुक मालम्या करके प्रज्ञा चक्षु थे। कौन थे? प्रज्ञा चक्षु थे। तो कहते हैं कि ऐसे पंडित जी को इतना ज्ञान था। क्या था? इतना ज्ञान था कि वो साधु साध्वियों को पढ़ाते थे। किसको पढ़ाते थे? साधु साध्वियों को पढ़ाते थे। और इस प्रकार से इतना ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर ली थे। वो प्रज्ञा चक्षु थे, आंखों से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो कहते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? तो कहते हैं कि सुनकर उन्होंने ये सारा ज्ञान प्राप्त किया था। एक बार मैंने सुना था कि मतलब ये पंडित जी जब पढ़ाने जाते वगैरह तो उपाश्रय होता है, तो किसी को साथ में भी वो रखते नहीं थे। तो ये किसी ने पूछा कि आप उपाश्रय आते हैं, अकेले ही आते हैं, आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि उपाश्रय आ गया? यानी कि आपको कैसे पता चलता है कि ये साधु साध्वियों का उपाश्रय आ गया? मैं उपाश्रय के पास पहुंच गया, तो उस समय वो पंडित जी ने जवाब दिया कि मैं उपाश्रय के पास पहुंचता हूँ तो मुझे मात्रे की बदबू आती। क्या आती है?
में मात्रा परखते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि अब उपाश्रय आ गया, मेरा उपाश्रय आ गया। तो इस तरह से मैं उपाश्रय में आ जाता हूँ, पहुँच जाता हूँ। तो कहते हैं कि हमारे शासन में ये सुनने से परमात्मा कहते हैं कि तुम सुनकर धर्म को जानो और सुनकर अधर्म को जानो। यानी उभयम भी जान ही सोचा जम सेयम तम समायरे, यानी दोनों धर्म, यानी दोनों चीजों को, धर्म अधर्म को, दोनों रास्तों को तुम सुनकर जानो और जम सेयम तम समायरे, यानी जो तुम्हारे लिए श्रेय है, कल्याण कर है, उस मार्ग का तुम आचरण करो, उस मार्ग को तुम अपनाओ। इस प्रकार से परमात्मा कहते हैं। तो ये परमात्मा की वाणी, परमात्मा की धर्म देशना कहते हैं कि जो जीव सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी तो हमारे लिए, संसार में पड़े हुए जीवों के लिए तो एक रस्सी का काम करती है। रज्जु यंते भवावटे, इस तरह से बताया गया कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी धर्म देशना कहते हैं कि गिरे हुए व्यक्ति के लिए, संसार रूपी कुएं में गिरे हुए व्यक्ति के लिए एक रस्सी का काम करती है। कोई व्यक्ति रस्सी को पकड़ ले तो कहते हैं कि कुएं में से बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के बारे में सुधर्मा स्वामी जी ने बताया कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी बड़े खेदज्ञ थे और दूसरों के दुख दर्द को, पीड़ा को देखने वाले थे। तो कल ही मैंने बताया था कि संसार में महापुरुष होते हैं और सामान्य व्यक्ति होता है। तो महापुरुष में और सामान्य व्यक्ति में यही फर्क होता है, तफावत होता है कि महापुरुष कहते हैं कि उनकी इतनी चेतना जागृत हो जाती है, कहते हैं कि उनका जीवन एकदम परोपकारमय होता है और दूसरों के दुख दर्द को देखते हैं, पीड़ा को देखते हैं और उन जीवों का दुख दर्द दूर करने के लिए कहते हैं कि वो प्रयासरत हो जाते हैं। और जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति को कहते हैं कि अपना ही दुख दिखाई देता है, बाकी तो कहते हैं कि दूसरों के लिए तो अंधा ही है। क्या है? दूसरे व्यक्ति तो उसको दिखाई नहीं देते हैं। क्या है कि दूसरे के लिए तो अंधा ही है। एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था, सभी दरबारी बैठे हुए थे और उन दरबारियों के सामने अकबर सवाल करता है कि संसार में अंधे अधिक है या आंख वाले अधिक है। अकबर का सवाल था कि संसार में अंधे अधिक हैं या आंख वाले अधिक है। तो सभी दरबारियों ने एक ही स्वर में जवाब दिया कि जहांपना संसार में अंधे अधिक है। सभी का जवाब क्या था कि संसार में अंधे अधिक हैं और आंख वाले कम है, यानी देखने वाले बहुत कम हैं, बाकी अंधे ज्यादा है, अंधे अधिक है। इस प्रकार से जवाब दिया। तो यहाँ पर ये बीरबल बैठा हुआ था, तो सभी ने जवाब दिया कि आंख वाले ज्यादा है। क्या है? आंख वाले ज्यादा है और अंधे कम है। लेकिन बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल को पूछा कि तुम खामोश क्यों बैठे हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम भी जवाब दो। ये सब लोग तो कह रहे हैं कि संसार में आंख वाले ज्यादा है, अंधे कम है, तो तुम भी बोलो, तुम्हारी राय क्या है? तो उस समय बीरबल जवाब देता है कि जहांपना मैं इन लोगों के स्वर के साथ नहीं हूं, इनके साथ मैं सहमत नहीं हूं।
मेरा ऐसा मानना है कि संसार में अंधे अधिक है और आंख वाले कम है, यानी अंधे ज्यादा है, देखने वाले कम है। तो बादशाह ने कहा कि अरे भाई, ये मेरा पूरा दरबार लगा हुआ है, यहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे हुए, जनता बैठी हुई है और ये जनता में एक भी अंधा नहीं है। यानी यहाँ पर ये मेरी सभा में, मेरे दरबार में एक भी अंधा व्यक्ति नहीं है, और तू कैसे कह सकता है कि संसार में अंधे ज्यादा है, अंधे अधिक हैं? तेरे को ये बात प्रमाणित करनी पड़ेगी क्या, तभी मैं मानूंगा। तू किस आधार पर ये कह रहा है कि संसार में अंधे अधिक हैं और आंख वाले कम हैं? किस तरह से तू कह रहा है? तो उस समय बीरबल कहता है कि ये बात को साबित करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्या चाहिए? मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, समय चाहिए, और मैं अपनी बात सिद्ध करके आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। तो इस प्रकार से बादशाह ने भी कहा कोई बात नहीं है, तुझे पूरे सप्ताह का समय दिया जाता है और 7 दिनों में अपनी बात प्रमाणित करनी होगी। अब बीरबल अपने घर जाता है और दिन भी गुजरने लगे। एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन। अब 7वें दिन उसके दिमाग में एक युक्ति सूझ गई और वो चौराहे पर जाकर रस्सी बटने लगा। क्या करने लगा? बीरबल चौराहे पर जाकर रस्सी बटने लगा। तो सुबह सुबह में वहां पर लोग वहां आने जाने लगे। तो आने जाने वाले लोग बीरबल को देखकर पूछते कि बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो? देखने वाला क्या पूछता था कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो? तो उस तो कागज लेके ही बैठा था और दोनों के तो अंधे की लिस्ट में उसका नाम लिख लेता था। क्या करता था? अंधे की लिस्ट में नाम लिख लेता था कि तो इस तरह से बहुत सारे लोग आए, सैकड़ों लोग आए, क्योंकि बीरबल बड़ा व्यक्ति था। क्या था? बड़ा व्यक्ति था। और बड़ा व्यक्ति इस प्रकार से बाजार में बैठकर ये काम करे तो देखने वालों को आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? और पूछेगा, कोई भी निकलेगा तो जरूर पूछेगा, बिना पूछे आगे बढ़ेगा नहीं। तो कोई भी वहां से निकलता तो बीरबल को पूछते कि तुम क्या कर रहे हो? तो सभी का नाम वो अंधों की तालिका में उन्होंने लिख दिया। और इधर बादशाह भी इंतजार करते करते थक गए कि बीरबल आया क्यों नहीं, अभी तक आया नहीं। आज उसका 7वां दिन है। क्या है? आज 7वां दिन है। आज समय जो उसको दिया था वो समय परिपूर्ण होने आया है। शायद उसके मतलब बात, अपनी बात प्रमाणित नहीं कर पाया लगता, इसीलिए आने में देरी हुई है। क्या हुई है? आने में देरी हुई, विलंब किया है। तो बादशाह से रहा नहीं गया और वो भी उसके घर गए, जाने लगे। तो रास्ते में वो बैठा हुआ था, बीरबल अपना काम कर रहा था। तो बादशाह ने देखा कि ये पागल हो गया क्या? बीरबल पागल हो गया कि यहाँ बैठ के ये क्या कर रहा है? पास में आकर पूछा तो देखा तो रस्सी बट रहा था। तो देखकर पूछा कि बीरबल ये क्या तू कर रहा है? ये कोई तेरा काम है क्या रस्सी बटने का? ये तो क्या कर रहा है? तो फिर वो बादशाह का नाम भी अंधों की लिस्ट में लिख लिया। और फिर मतलब दूसरे दिन पहुंचा, दरबार में पहुंचा और बादशाह को लिस्ट पकड़ा दी। देखिए जहां अपना ये लिस्ट देखिए, मेरी लिस्ट देखिए, और मेरी लिस्ट में अंधे ज्यादा है। क्या है? अंधे ज्यादा है। और बादशाह ने ध्यान से पढ़ा तो अपना नाम भी लिखा हुआ था अंधों की लिस्ट में, अपना नाम भी देखा। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया कि अरे तूने मेरा नाम भी अंधों की तालिका में लिख दिया। क्या मैं अंधा हूं क्या? क्या मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता क्या? तो बीरबल ने कहा कि जहां अपना दोपहर का समय था,
क्या था? दोपहर का समय था, सूरज देवता प्रकाश फैला रहा था, उजाला उजाला था। और ऐसे उजाले में भी क्या आपको नहीं दिखाई दिया कि मैं क्या कर रहा था, कौन सा काम कर रहा था? आपको नहीं दिखाई दिया क्या? फिर भी आपने क्यों पूछा? मुझसे क्यों पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? अगर आपको दिखाई देता तो पूछते ही नहीं, अगर दिखाई दिया तो पूछते ही नहीं, तो फिर आपको नहीं दिखाई दिया तभी तो आपने पूछा कि क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार से समझ के बादशाह ने कहा कि तू समझा यार, तेरी बात बड़ी गूढ़ होती है। क्या होता है? बादशाह ने बोला कि तेरी बात बड़ी गूढ़ होती है, समझना मुश्किल हो जाता है, तो तू सरल भाषा में मुझे समझा कि किस तरह से संसार में अंधे ज्यादा हैं। तो बीरबल ने कहा कि जहां अपना ये आँख देखना नहीं देखना, ये आँखों से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दुखी लोग हैं, हमारे साधर्मिक भाई हैं, साधर्मिक भाइयों की व्यथा है। और ऐसे दुखी साधर्मिक भाइयों की जो व्यथा है, वो कहते हैं कि हम देखते हुए भी हम अपनी आंखें चुरा लेते हैं। क्या करते हैं? हम देखना भी नहीं चाहते हैं। और कई ऐसे 100 में एकाध व्यक्ति होता है जिसको अपना साधर्मिक भाई दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? अपना साधर्मिक भाई दिखाई देता है, अपने साधर्मिक भाई की स्थिति दिखाई देती है और वो मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है। धनवान तो बहुत सारे हैं, पैसे वाले बहुत सारे हैं, लेकिन कहते हैं कि इतने सारे पैसे वालों में कहते हैं कि कोई कोई व्यक्ति के दिल में ऐसा दिखाई देता है, तीसरा नेत्र खुलता है, उसको दिखाई देता है कि ये मेरे भाइयों की मदद मुझे करनी चाहिए, ये भाइयों का दुख दर्द है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हम संसार में कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सज्जन व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनको मतलब अपने भाइयों का दुख दर्द दिखाई देता है। बाकी तो बहुत सारे लोग तो अपनी नज़र बचा लेते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी का जो जीवन जगत था, वो कहते हैं कि इस तरह से जैसे बीरबल ने समझाया, वैसे कहते हैं कि परमात्मा को तो समग्र संसार दिखाई देता था और 14 राजलोक के जीवात्माओं के दुखों को वो जानते थे और दुखों को जानते हुए उन्होंने धर्म देशना दिया और संसार के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास किया। तो हमारे जीवन में कहते हैं कि करुणा का महत्व है, दया का महत्व है और कहते हैं कि जब हमारे जीवन में दया आ जाती है, करुणा आ जाती है, तो कहते हैं कि व्यक्ति का जो उजड़ा हुआ जो चमन होता है वो चमन भी खिल जाता है। यानी ये दया का ऐसा प्रभाव है कि मतलब जब हमारे जीवन में दया आ जाती है तो कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन जगमगाने लगता है। और इस प्रकार से कहते हैं कि दया धर्म का मूल भी बताया। हमारे यहाँ पर बताया गया कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। यानी संत तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। क्या है? कि दया धर्म का मूल है। यानी धर्म का मूल क्या है? दया है, करुणा है। क्या है? करुणा है। और जड़ का विशेष महत्व होता है। हमारे जीवन में जड़ का विशेष महत्व होता है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि पूरा पेड़ होता है और पूरे पेड़ में
नीचे जड़ होती है, जमीन में जड़ दबी रहती है, और कहते हैं कि उस जड़ का विशेष महत्व होता है। पूरा पेड़ बचा लिया लेकिन जड़ को निकाल दिया, मूल को निकाल दिया तो कहते हैं कि पेड़ सूख जाएगा। लेकिन कहते हैं कि पूरा पेड़ खत्म हो गया और जड़ को बचा लिया, मूल को बचा लिया तो वापस पेड़ खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो कहते हैं कि धर्म को सजीवन रखना है, जीवित रखना है, तो कहते हैं कि दया होना जरूरी है, करुणा होना जरूरी है। एक रूपक आता है, वैदिक दर्शन का एक रूपक आता है। कहते हैं कि विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना की और रचना करने के बाद अपनी सृष्टि को देखा तो देखकर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा अपनी कला पर, कि मैंने कितनी सुंदर सृष्टि की रचना की है, कि बहुत सुंदर ये सृष्टि बनी हुई है, मैंने स्वयं बनाया है। तो फिर वो अपने मन में विचार करते हैं कि इतनी सारी, इतनी सुंदर मैंने सृष्टि की रचना की है, तो अब इसका उपभोग करने वाला व्यक्ति का निर्माण भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैंने सृष्टि तो बना दिया, लेकिन अब इसका उपयोग करने वाला, उपभोग करने वाले व्यक्ति का निर्माण भी करना चाहिए। क्योंकि वस्तु तो बना दिया, लेकिन वस्तु बनाने के बाद उसका कोई उपयोग करने वाला भी तो चाहिए। घड़ा सुंदर है, कपड़ा सुंदर है, कीमती है, लेकिन उसका पहनने वाला, उपयोग करने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए। तो ये मैंने पूरी सृष्टि की रचना कर दी, लेकिन यहाँ पर रहने वाला भी तो कोई चाहिए। तो ऐसा सोचकर अब वो मनुष्य की रचना करने लगे। तो जैसे ही वो सत्य को पता चला तो सत्य दौड़ा दौड़ा आया, अपने पिताजी के पास आया और वो अपने पिताजी को मना करने लगा, कहा कि ये मनुष्य को मत बनाओ। वो सत्य क्या कहता है कि मनुष्य को मत बनाओ, वो बड़ा दम्भी होगा। क्या होगा? बड़ा दम्भी होगा, हमको रहना ही नहीं देगा। वो सत्य क्या कहता है कि मानव ऐसा होगा, मनुष्य होगा, ऐसा क्रूर होगा कि हमारा स्थान ही नहीं होगा, इसलिए आप मत बनाइए, फूल से भी मत बनाइए। तो इतने में न्याय पहुंच गया। न्याय भी विश्वकर्मा का बेटा था, तो न्याय भी आकर कहने लगा कि मत बनाइए, पिताजी इसको मत बनाइए, हमको सत्य को तो भगा देगा लेकिन मुझे भी भगा देगा, सत्य भी नहीं रहेगा और न्याय भी नहीं रहेगा, पर कोई कुछ किसी को रहने नहीं देगा। फिर भी मतलब वो उनकी बेटियां भी थी, तो बेटियां भी आई, शांति आई। पहले तो बेटा आए, दोनों बेटे आए, सत्य आया, न्याय आया, फिर तीसरे नंबर में शांति नाम की बेटी आई। और शांति ने आकर भी अपने पिताजी से नम्र निवेदन किया कि पिताजी रहने दीजिए, अगर आपने इसको बना दिया तो ये मेरे भाइयों को तो पहले ही भगा देगा। क्या करेगा? मेरे भाइयों को टिकने ही नहीं देगा, सत्य को भगा देगा, न्याय को भी भगा देगा, तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? वो बहन क्या कहती है कि ये दोनों भाइयों को ये भगा देगा तो फिर मैं कहाँ रहूंगी, इसलिए भूल से भी मत बनाओ। इतने में छोटी बेटी आई और छोटी बेटी का नाम दया था। क्या था? दया था। तो कहते हैं कि वो दया आकर कहती है कि पिताजी आपकी इच्छा हो तो मनुष्य को बनाइए, मैं संभाल लूंगी। दया क्या कहती है? मैं संभाल लूंगी, मनुष्य को मैं संभाल लूंगी, भले वो कितना भी क्रूर होगा, कैसा भी होगा, लेकिन मैं दया मैं संभाल लूंगी। ऐसा वो करुणा कहती। क्या कहती?
कहती है? दया कहती है कि मैं संभाल लूंगी, और दया के कहने से विश्वकर्मा ने मनुष्य की रचना कर दी। तो इस प्रकार से दया का कितना महत्व है कि दया है तो हम है। क्या है? दया है तो मनुष्य है, और दया नहीं है तो हम भी नहीं रह पाएंगे। तो ये जो करुणा है, करुणा और दया कहते हैं कि पशुओं में भी पाई जाती। कैसी जबरदस्त! पशुओं, मनुष्य में ही दया होती है ऐसी बात भी नहीं है। जो पशु होते हैं वो पशुओं में भी ये दया होती है, सेवा भावना होती है। हमारा सूत्र है ज्ञाता धर्म सूत्र। कौन सा? ज्ञाता धर्म सूत्र, जिसमें कथाओं का वर्णन है। तो उसमें कहते हैं कि सैनिक राजा के बेटे राजकुमार मेघ कुमार ने परमात्मा की वाणी श्रवण की, और परमात्मा की वाणी श्रवण करके वैराग्य हो गया। वो दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, और बड़े ठाट बाट से सैनिक महाराजा ने धूमधाम से अपने बेटे की दीक्षा महोत्सव करवाया। और दीक्षा के बाद प्रथम रात्रि है, शयन का समय हुआ। तो उस समय क्रम से सभी मुनि भगवंतों का संधारा लगा। तो ये तो आज दीक्षा हुई थी, भले राजकुमार थे, लेकिन यहाँ पर सब बराबर है। कोई बड़ा छोटा यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। जो वहाँ का जो नियम होता है, साधु भगवंतों का जिस तरह से क्रम होता है, दीक्षा पर्याय होता है, उस प्रकार से क्रम होता है। तो ये मेघ कुमार नूतन दीक्षित महाराज जी है। तो मेघ कुमार का संधारा एकदम लास्ट में आया। कहाँ? एकदम लास्ट में आया, यानी यहाँ से प्रारंभ होता है, यानी यहाँ से प्रारंभ हुआ। यहाँ तो बड़े महाराज जी है, परमात्मा है। अब यहाँ से मतलब जैसे बड़े व्यक्ति है, गौतम स्वामी है वगैरह, मतलब ऐसे मतलब क्रम आएगा ना, एक के बाद ऐसे क्रम आता है। तो मेघ कुमार का नंबर लास्ट में आया, दरवाजे पर आया। कहाँ पर आया? दरवाजे पर। तो इस तरह से एकदम रास्ते पर उनका संधारा लगा, और एक ही वस्त्र का संधारा। अब राजमहल में तो कितना जबरदस्त सोने के लिए पलंग होता है, गद्दे तकिए होते हैं, और तो यहाँ तो एक ही वस्त्र, और वो भी संधारा। क्या है? वो भी संधारा एक राजकुमार है। और राजकुमार आज इस तरह से संधारे पर वो सोने की तैयारी कर रहा है। और कहता है कि रात्रि के समय में वहाँ पर मुनि आने जाने लगे। कोई स्वाध्याय करने लगा, कुछ करने लगा, कोई ठल्ले मात लघु शंका वगैरह के लिए आने जाने लगे। तो सब वहाँ से ही गुजरते थे, आते जाते थे। तो उसके संधारे में मुनियों के आने जाने से पूरा संधारा धूल से भर गया, और वो परेशान हो गया। पूरी रात नींद नहीं आई, और रात्रि में सोचता है, विचार करता है कि मेरी माँ धारिणी ने तो मुझे मनाही किया था कि ये साधु धर्म का पालन करना इतना आसान नहीं है, लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन मेरे मन में एक ही धुन लगी थी कि मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा लेनी है। इस प्रकार से मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन अब मेरे से ये पालन नहीं होगा, ये दीक्षा का पालन नहीं होगा। तो मैं सुबह होगी तो सुबह में परमात्मा को सारे उपकरण पकड़ा कर मैं अपने घर चला जाऊंगा। इस प्रकार से मन में सोचा, और सुबह होने का इंतजार करने लगे। और धीरे धीरे सुबह भी हो गई, और जैसे प्रातः काल हुआ और वो परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचे,
और परमात्मा ने देखा, और परमात्मा ने तो पहले से ही जान लिया था, अपने ज्ञान में देख लिया था कि ये नए महाराज जी मेघ मुनि ने रात्रि में क्या सोचा है, क्या विचार किया है। और परमात्मा ने कहा कि हे मेघ, तूने रात्रि में किस तरह का सोचा है, कैसा विचार किया है। अरे तू इन मुनियों की धूल से परेशान हो गया, लेकिन तू अपने पूर्व भवों को याद कर। तो पूर्व भव में एक हाथी था। क्या था? एक हाथी था, और बहुत सारे तू हाथियों का स्वामी था, युद्धाधिपति था। और तूने एक ऐसा मंडला बनाया था कि जंगल में कभी ऐसी विकट भरी परिस्थिति आ जाए, दावानल वगैरह कुछ जल जाए, दावानल वगैरह हो जाए, तो उस समय अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए तूने एक मंडला बनाया था। और एक दिन की बात है कि जंगल में दावानल जल जाता है, आग लग जाती है, और धू धू करके पूरा जंगल जलने लगता है, आग से व्याप्त हो जाता है। तो उस समय तू अपने परिवार के साथ अपने बनाए हुए मंडले में तू आ जाता है, और इसके साथ ही जंगल में रहने वाले जितने भी छोटे बड़े प्राणी थे, सभी आपकी शरण में, यानी आपके मंडल में आए, और आपने सभी को स्थान दिया, सभी को जगह दिया। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, ऐसा नहीं। जितने जानवर आए सभी को आपने बड़े प्रेम से जगह दिया और सभी को बचाया। इस प्रकार से तूने काम किया था। तो कहते हैं कि उस समय एक खरगोश आता है। कौन आता है? एक खरगोश आता है। तो वहां पर कहते हैं कि वो खचाखच जानवरों से ऐसा वो खचाखच भर गया था कि खरगोश जैसे छोटे जीव को खड़े रहने की भी जगह बची नहीं थी। यानी इतना मतलब खचाखच भरा होता है। जैसे कभी कभी हमारा प्रवचन होता है, जन्म वांचन होता है, तो जन्म वांचन में ये हमारा बड़ा हॉल है, लेकिन बड़ा हॉल भी छोटा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? ये बड़ा हॉल भी छोटा पड़ जाता है, और खड़े रहने की भी कोई जगह बचती नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि वो खरगोश तो इतना सा होता है, इतना सा जीव होता है, लेकिन उसको जगह नहीं मिली, और वो इधर उधर देखने लगा कि कहीं थोड़ी सी जगह मिले तो मैं वहां पर जाके खड़ा हो जाऊं। ऐसा वो देख रहा था, चारों तरफ देख रहा था, क्योंकि बाहर तो आग ही आग थी। वो मंडले में ही मतलब उसने तो झाड़ी बाड़ी उखाड़ के एकदम साफ करके रखा हुआ था, तो मंडला ही बचा हुआ था, बाकी तो चारों तरफ आग ही आग थी। तो बेचारा वो अपनी जान बचाने के लिए घबराया हुआ था और इधर उधर देख रहा था, एकदम आकुल व्याकुल हो चुका था। तो उतने में कहते हैं कि तूने पांव ऊपर उठाए, खुजलाने के लिए, अपना पांव खुजलाने के लिए तूने अपना पांव ऊंचा किया, उठाया। तो उस समय खरगोश, वैसे वो खरगोश फुर्तीला होता है, और जैसे ही देखा कि जगह हुई और वो छलांग लगा के वहां पे आके बैठ गया। और हाथी बड़ा समझदार होता है, हाथी बड़ा समझता है। वो जैना देखता है, क्या देखता है? देखता है, कहते हैं कि कभी कभी महावत वगैरह अपने नगर में आते हैं, और नगर से हाथी गुजरता है, तो सब लोग पहुंचते, कोई केला देता है, फल देता है, खिलाते हैं, तो कोई पैसा भी देता है। क्या देता है? पैसा भी देता है। तो केला बेला कोई देता है तो केला तो खा लेता है, लेकिन कोई पैसा रखता है तो पैसा कोई खाता है क्या? हाथी पैसा अपने मालिक को देता है, सूंड से ऊपर दे देता है। वो इतना समझदार है कि पैसा मेरा काम का नहीं है, यानी पैसा खाने की चीज नहीं है। तो खाने की चीज तो खा लेता है, लेकिन पैसा अपने महावत को दे देता है। यानी इतना वो समझदार हाथी होता है, जानवर होता है। तो उन्होंने पांव उठाया, खुजलाने के लिए पांव उठाया, और खरगोश आके वहां पर बैठ गया, शांति से बैठ गया।
अब वो पाँव नीचे रखना, पाँव नीचे रखने जाता है तो पाँव नीचे रखने से पहले देखता है, तो देखता है तो खरगोश आके बैठ गया है। तो अब अगर वो नीचे रखता है, जमीन पर अपना पाँव रखता है, तो बेचारा खरगोश क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, दब जाएगा। क्या हो जाएगा, दब जाएगा। वो इतना बड़ा हाथी होता है और वो पाँव रख देगा तो क्या होगा, वो हमारे पर भी पाँव रख देता है। क्या बड़े बड़े राजा कभी मतलब सजा करते थे उस जमाने में, अकबर के जमाने में सजा करते थे तो कहता है कि हाथी के सामने आदमी को रख दिया जाता था और हाथी मतलब उसको अपने पाँव से कुचल देता था और इस तरह से मौत की सजा हो जाती थी। तो हाथी पाँव नीचे रखने जाता है और देखता है कि खरगोश बैठा हुआ है तो दया से भर जाता है, उनका दिल दया से भर जाता है कि अगर मैं नीचे पाँव रखता हूँ तो बेचारा मर जाएगा। तो खरगोश को बचाने के लिए वो अपना पाँव अधर ही रखते हैं, ऊपर उठाए रखते हैं और इस प्रकार से कई दिनों तक वो दावानल जलता रहा। और जैसे ही दावानल शांत हुआ, जंगल में आग बुझ गई तो सभी जानवर अपने अपने स्थान पर चले गए और वो खरगोश भी कुत्ता फुदकता जंगल में चला गया। और उस समय तुम अपना पाँव नीचे रखने गए तो कई दिनों से तुमने अपना पाँव ऊपर उठाए रखा था, इसलिए खून जम गया था, पाँव बड़ा अकड़ गया था। तो जैसे ही तुम रखने गए कि धड़ाम देके नीचे गिर गए और उसी समय तुम्हारे प्राण पंखेरु उड़ गए और वहाँ से मरकर तुम राजा के राजकुमार बने। क्या बने, राजा के राजकुमार मेघ बने हो। क्या बने हो, मेघ कुमार बने हो। मनुष्य का अवतार मिला, मनुष्य का जन्म मिला। तो तुमने हाथी के भव में एक खरगोश को बचाने के लिए कितना सहन किया था। और ये जो तुम्हारी करुणा, जो तुम्हारी दया है, वो दया के कारण तुम तिर्यंच में से मानव बने हो। क्या बने हो, मानव बने हो। तो इस प्रकार से परमात्मा समझाते हैं। तो कहते हैं कि मेघ कुमार ने जो सोचा था, रात्रि में सोचा था कि मैं घर चला जाऊंगा, दीक्षा छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा ने जब मधुर वाणी में समझाया, उसका पर पूर्व भव सुनाया, तो कहते हैं कि वापस मेघ कुमार अपने धर्म में स्थिर हो गए। यानी अब मुझे नहीं जाना है और मैं आराधना साधना करूंगा और सहन करूंगा। और इस प्रकार से धर्म में स्थिर कर देते हैं परमात्मा। तो कहते हैं कि परमात्मा ऐसे होते हैं कि कोई जीव रास्ते से भटक जाता है तो कहते हैं कि ऐसे भटके हुए जीवों को परमात्मा रास्ते पर ला देते हैं। इसलिए परमात्मा के लिए विशेषण आया है, नमुत्थुनम सूत्र में हम बोलते हैं कि धम्म सारहीनम। हम क्या बोलते हैं, धम्म सारहीनम, यानी अरिहंत परमात्मा हमारे लिए धर्म सारथी है। क्या है, हमारे लिए सारथी है, धर्म सारथी है। क्योंकि जैसे जो रथ होता है, जो घोड़े जब रास्ते से उन्मार्ग पर चले जाते हैं तो उस समय बैठा हुआ जो सारथी होता है, वो सारथी लगाम खींचकर वापस अपने घोड़ों को सन्मार्ग पर लगा देता है, धर्म के मार्ग पर लगा देता है। तो ऐसे ही हमारे तीर्थंकर परमात्मा भी जब जीव अधर्म के मार्ग पर चला जाता है तो उसको अपने उपदेश के द्वारा धर्म के रास्ते पर ले आते हैं। तो ऐसे
तीर्थंकर परमात्मा मेघ कुमार को समझाते हैं। तो ये हमारी कहानी है, उत्तरायण सूत्र की कहानी है। और एक कहानी के माध्यम से मेघ कुमार के जीवन में कहते हैं कि पूर्व भव के अंदर कहते हैं कि दया थी, करुणा थी, और करुणा के कारण वो तिर्यंश में से मानव बना। तो ये हमारी करुणा का कितना प्रभाव है, दया का कितना प्रभाव है कि दया से व्यक्ति तिर्यंश से मानव बन सकता है और मानव से देव बन सकता है। क्या बन सकता है? मानव से देव बन सकता है। तो ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के लिए सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि भगवान बड़े खेदज्ञ थे। तो इस प्रकार आगे परमात्मा कहेंगे, फरमाएंगे कि परमात्मा अनंत ज्ञानी थे। तो किस तरह से परमात्मा अनंत ज्ञानी थे उसके बारे में सुधर्मा स्वामी जी भगवंत अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी को किस तरह से बताते हैं उसके बारे में हम अवसर पर देखेंगे।